साई राम सर। साई राम शिवम बेटे। साई राम सर। देवान साई राम। साई राम सर। और कैसे हैं? ठीक है। सब बढ़िया है। यहाँ पे केस निकल गए सर, हमारे वार्ड के पास में। कितने? सर सर मैं 9 वार्ड नंबर 9 में हूँ और वार्ड नंबर 10 में केस निकल गया। अच्छा, कौन है? तो पता नहीं, यहाँ कोई है, इतना अच्छे से नाम वगैरह पता नहीं, लेकिन है, केस तो है ये। चलो, ये तो चलता रहेगा। अपनी एक्सरसाइज करो, बढ़िया से खाना खाओ, बढ़िया से सो, बढ़िया से पढ़ो और रिलैक्स रहो, ठीक है ना? अब ये तो इसके साथ में जीना सीखना है बस, है ना? घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है बेटा। अभी एटलीस्ट फॉर ए ईयर यू कैन से फर्स्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बस नियम पे चलना है। टाइम से सोना है, 7-8 घंटे बढ़िया से साउंड स्लीप, है ना? इसीलिए मैं ज्यादा प्रेशर डालने के मूड में नहीं रहता हूँ। इसीलिए मैं सोचता हूँ बच्चों से फेस टू फेस बात करूं मैं। है जरूरी नहीं है कि हम सायरन पढ़ाई सर। की बात करें। साई राम दिशा बेटे। जरूरी नहीं है कि हम पढ़ाई की ही बात करें। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ एनीथिंग टू डिस्कस, एनीथिंग टू शेयर, है ना, ये सब चीजें तो चलनी है बेटा। और इसके लिए हम लोगों को, और हम तो फिर स्वामी के डोमेन में है यार। स्वामी कहते हैं व्हेन आई एम हियर देन व्हाई यू फियर। हमको तो अच्छे अच्छे काम करने, अपने नियम पे चलना है। थोड़ा सा गर्म पानी का ध्यान रखें, गर्म पानी पीते रहें, खाना अच्छा बैलेंस डाइट लें, ज़्यादा नहीं खाएं, अपनी बैलेंस तरीके से डाइट रखें, एक्सरसाइज करें और घर में रहें, है ना? घर में छत पे जाके स्कीपिंग करें, है? वो कौन सा पिट्ठू वाला गेम होता है, वो पत्थर फेंक के खेलते हैं ना, वो क्या नाम है दिशा उस गेम का? पिट्टू। पिट्ठू नहीं, पिट्ठू तो वो सितौलिया हो गया। वो क्या होता है, वो 10 स्क्वायर बना लेते हैं, 1 2 फिर वैसे करके। लंगड़ी टांग। लंगड़ी टांग, लंगड़ी टांग। नहीं, स्टापू। स्टापू क्या बोलते हैं? स्टापू क्या बोलते हैं उसे? सायरन सर। साई राम बेटू। वो कौन सा गेम होता है जिसमें बॉक्स बना लेते हैं अपन लोग? स्टैपू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टैचू। स्टैचू नहीं। लंगड़ी टांग बोलते हैं। अरे यार हट। वो पहले एक बॉक्स बनाते हैं, फिर 2 बॉक्स बनते हैं, फिर एक बनता है, फिर 2 बनते सर हैं। लंगड़ी टांग के बोलते हैं। नहीं, उसका नाम लंगड़ी टांग नहीं है, उसका नाम कुछ और है, पता लगाना, ठीक है? ये भाई फोटो क्यों लगा रखे? खिड़की आने दो, हवा आने दो, हवा। हाँ, हवा आने दो। कितने अच्छे बेटे मेरे, देखो तुम लोगों से ना एनर्जी, ऐसा लगता है मैं स्कूल में बैठा हुआ हूँ। तुम भी फोटो लगा के बैठ जाते हो। चलो मैं फोटो लगा लेता हूँ, देखना कैसा लगेगा तुमको। ये देखो अब कितना बोर हो रहे हो, आवाज ही आवाज आ रही है बस। जैसे ऐसा लग रहा है कोई भूत आवाज निकाल रहा हो पीछे से, है? यस और नो? और सामने सामने से रहते थे वो कितना ब्राइट ब्राइट लगता है, सारे लोग अच्छे से। शिवांश को भी मेरी आवाज नहीं आ रही है, उसके यहाँ पे माइक्रोफोन खराब है, सॉरी हेडफोन खराब है। शिवांश है, कनक है, मोहित साहू। मोहित साहू वेलकम। बड़ा मुश्किल से तेरा ईमेल कनेक्ट हुआ है भाई, शकल तो दिखा दे। हाँ, कैमरा भी ऑन कर लो। कनक दीदी, क्या घर की दीवारों का रंग उतर गया है इसलिए तू फोटो नहीं खोल रही है? कनक बहन गायब है अभी, वो क्लास में अटेंडेंस लगा के गायब हो गई। सर यहीं पे है तो फिर थोड़ा खिड़की खोल, हवा आने दे। हाँ वेरी नाइस। अब वो दिखाएगी दीवार। निशांत सर वेलकम बैक। संभव को अभी भी मेरी आवाज नहीं सायरन आई। सर। साई राम, साई राम। लेट द पीपल ज्वाइन। कुशाल भाई टाइम क्या हुआ अभी? आवाज बंद है अभी। सर 4:03 4:03। 4:03 हुए हैं, ओके ऑल राइट। ये संभव जैन कहाँ गायब हो गया? हेलो, आवाज आ रही है संभव भाई? हेलो मोनी बाबा। कितने अच्छे लगते हैं मेरे को बेटे, देख
तुमको मेरे को देख के खुशी नहीं होती है? नहीं होती ना? क्यों पूर्वी नहीं होती सर है होती ना? है ना। नहीं होती है, इसीलिए सर तो होती है। इसीलिए विंडो बंद कर लेते हो। सर खुली तो है। हाँ खुली है। ये संभव भैया को समझ में नहीं आ रही अभी। अभी नेट कनेक्ट कराने गया वो। तो बाकी कैसा चल रहा है? हैं? ऑल इज वेल? एकदम बढ़िया। एकदम सर बढ़िया एकदम। एकदम बढ़िया। हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ पीछे, किसका सेलिब्रेट कर लिया भाई? सर दीदी का था सर। दीदी का? यार बुलाया ही नहीं तूने यार। सर ने मुझे ऐसे ही घर पे कर लिया था। अरे तू कम से कम इसी प्लेटफॉर्म पे बधाई दे लेते, इसी प्लेटफॉर्म पे दिखा देता कि हम यहीं से उठा लेते हैं। अब किसका बर्थडे आने वाला है? सर अभी तो सर किसी का नहीं आने वाला। नहीं आने वाला है ना? क्यों नहीं आने वाला है? इसका कब है तेरा बर्थडे? मेरा तो सर निकल गया। कब आए? कब निकल गया? 29 जून। जून? सर निशांत का आने वाला है। निशांत का आने वाला है। सभी लोग विंडो खोल के रखेंगे, अच्छे बेटे सारे विंडो खोल के रखेंगे। बहुत अच्छे बेटे हैं मेरे। माधव तिवारी, मुस्कान भार्गव, रोहित, हाँ साई राम बेटे, साई राम माधव, संभव जैन, सुन ही नहीं रहे आवाज। हाँ बस वेरी गुड। मोहित भाई कहाँ हो? दर्शन दे दो यार। मोनित मोनित साहू। अरे गजब, देखो मोनित दिख गया हमको है। तो भाई आवाज आ गई हमारी। संभव जैन साहब क्या दाल बाफले खा रहा था क्या चुपचाप छुपा के? नहीं सर। संभव क्या कर रहा था फिर? रुमिशा दीदी है ज्वाइंट। ऑल राइट, सो 19 पीपल हैव ज्वाइंट आउट ऑफ 35। कहाँ है भैया सारे लोग? वेट करें और यस कर लेते हैं। कोई विंडो बंद नहीं करेगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा विंडो बंद करना। ठीक है ना माधव? विंडो खोल के रखो यार। मोनित विंडो खोल के रखो। बहुत अच्छे दिखते हो मालूम है सारे। नई पर्सनालिटी में दिख रहे हो सारे लोग। यू लुक ग्रेट। यू पीपल आर एनर्जी फॉर मी है। और तुम मान लो अगर किसी की जान निकाल के बाहर ले जाओ तो कैसा बचेगा? वैसा कर दे तो विंडो को बंद करके, शट डाउन करके। हाँ ये कौन है? अनुज भाई है क्या? सर वेलकम। सर प्रणाम। आपके दर्शन हुए हमारे, मतलब हमारी तो आंखें आंखें सूख गई थी। अब तो नहीं होंगी ना अपने? ये यार ये ब्रजेश साहू जी को समझ में नहीं, भाई मोने साहू जी को समझ में नहीं आ रही। मोने विंडो खोल। अब विंडो बंद की ना थप्पड़ लगाऊंगा यहीं से। माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, विंडो बंद नहीं करना। चलो एरोबिक्स करते हैं सारे जब तक है। बाकी जनता जब तक ज्वाइन करेगी ठीक है। विंडो कोई बंद नहीं करेगा। अरे वेदांशी जान लेगी क्या बच्चे की? सर 1 मिनट। अरे तू 2 मिनट ले, लेकिन विंडो खोल के रख बस। चलो है ना। तो मैं अभी शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन को। हाँ और फिर अपन लोग एरोबिक्स विंडो सारे खोल के रखेंगे। रुमसा दीदी साई राम, प्रखर महेश्वरी ज्वाइंट। तो आर यू रेडी? आराम सर। साई राम विंडो खोल के रखो। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। चैतन्य साहू इज ऑल्सो ज्वाइंट। प्रखर महेश्वरी ज्वाइंट बट रिमूव फ्रॉम मीटिंग नो। अभी लास्ट क्लास किसका था? सर अकाउंट्स एंड अकाउंट। फिजिक्स। रुमिशा देखो Yes, बोर sir. हो गई, मोबाइल से खेल रही हो। रुमिशा बोर हो गई ना? देखा मोबाइल कितने स्टाइल से चलाते बच्चे मेरे।
मैसेज कर रही होगी। रुमिशा, आर यू लिसनिंग मी? ये मैसेज कर दिया उसने, इंपॉर्टेंट, ये बंद। चलो शुरू कर रहे हैं बेटा, शाबाश। कोई बंद नहीं करेगा विंडो, सबको देखूंगा मैं। सारे लोग करेंगे। ये किसने बंद कर दिया? पूर्वी ने बंद कर दिया और प्रखर ने। विंडो खोलो बेटा। हाँ, वेरी नाइस। लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। शाबाश। श्रावणी को भी करना पड़ेगा, बैठना नहीं है। एवरीबॉडी। दो लोगों ने विंडो, 3 लोगों ने विंडो बंद किया है। शाबाश। 5 मिनट एक्सरसाइज, 5 मिनट एक्सरसाइज। शाबाश। नीलेश खड़ा हो जा। निशांत खड़ा हो जा। हाँ, दूर जाके एक्सरसाइज करो। शाबाश। 3 लोगों ने विंडो बंद कर रखी है अभी। Very nice, looking beautiful. Everybody is doing except one. Who is she? हाँ, अनुज भाई बैठो मत, काम करो। बंद नहीं करनी है विंडो। अनुज खड़े होकर एक्सरसाइज करो। हाँ, वेरी गुड। फाइव मिनट एक्सरसाइज। शाबाश। ये प्रखर ने विंडो बंद कर रखा है अभी शायद, अनुज ने भी बंद कर रखा है। अच्छे बेटे मेरे, शाबाश। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। ओनली वन। वेरी गुड। माधव ढीला मत पड़। शिवम ढीला मत पड़। वेरी गुड। मुस्कान दीदी अच्छे से कर रही है। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर बच्चे बहुत अच्छे हैं। शाबाश, शाबाश, शाबाश। कौन बैठ गया थक के? हाँ, वेरी नाइस। देखो, जस्ट 5 मिनट का एक वीडियो है ये। 5 मिनट एक्सरसाइज है ना, कितना अच्छा लगता है करने में। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। दिशा दीदी ने बंद कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। वेरी सिंक्रोनाइज। वेरी गुड पूर्वी,
शाबाश, वेरी गुड निशांत, कैमरा सेट हो गया तेरा, वेरी गुड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हाँ, मजा आया ना, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ बॉडी का। माधव बहुत बढ़िया, केवल 3 लोगों ने बंद कर रखा था। चलिए, खैर, क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स। पूर्वी एक स्टैंजा तेरे बंधन से शुरू करते हैं, ठीक है? यस सर। तेरे बंधन से, वाह, एक स्टैंजा, शाबाश, गुड गर्ल। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, तेरे वंदन से करते हैं दिन की शुरुआत, सत्यम मधु धर्मम चर जीवन आधार। तेरे वंदन से करते हैं दिन की शुरुआत, सत्यम मधु धर्मम चर जीवन आधार। है मालिक सत्यम मधु धर्मम चर जीवन आधार। विद्या के इस मंदिर में सच्चा विद्याधन पाए, दिनकर से भी उज्ज्वल अपना चरित्र हम बनाए। ऐ मालिक विनय तुमसे सुमरना हरदम साथ, सत्यम मधु धर्मम चर जीवन आधार। सत्यम मधु धर्मम चर जीवन आधार। तेरे बंधन से करते हैं दिन की शुरुआत, सत्यम मधु धर्मम चर जीवन आधार। सत्यम मधु धर्मम चर जीवन आधार। गुड, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलिए, तो आज पहला चैप्टर कौन है, कौन ले रहा पहला टॉपिक? हुज नंबर 1? सर कुशाग्र का है। कुशाग्र का है। कुशाग्र, आर यू रेडी? यस सर। कुशाग्र भाई, कुशाग्र लेफ्ट, कुशाग्र। यस सर, आज प्रेजेंटेशन थी। हाँ, आपका प्रेजेंटेशन है, स्क्रीन इज योर्स। यस सर। You are the master, we are all the students today. All the best. Do well. यस सर। Screen is yours. Sir, is it visible? Yeah, it's coming. Kusagra Gupta is presenting. Very nice. Can we make little bigger? Yes sir, sir making.
Very nice. So now I am going to discuss a definition. Yeah, yeah. Definition of adaptive physical education in bracket AP. So AP is the art and science of developing, implementing and monitoring a carefully designed physical education instructional program for a learner with a disability. Now Very we good. will understand this statement. Uh, AP is the art of science and of developing, implementing and monitoring a carefully designed physical education instruction program for a learner with a disability. This line means that if some person has any disability, so he can also learn, develop, and carefully design physical education instruction. He can learn and develop and implement in the sports. Now, based on comprehensive assessment to give the learner the skills necessary for a lifetime of rich leisure, recreation, and sport experiences to enhance physical fitness and wellness. Now, this statement means that APE makes a person more able to play on sport and give him or her skills for lifetime and keep them fit and well. Now see this APE. APE is basically a program which is basically given for the person those who are having the some or other form of challenges, right? Yes. The person who is basically Divyangs, the person those who are having the disabilities, the person those who are suffering with the disorders, when they are not able to have the normal functioning like us, we should also try to make them the part of the society, the normal society. They should also live a normal life in the society. For them, providing that opportunity to participate in sports and physical education program, this APE has been introduced. Right, over to Kusagr. Now, meaning of AP. Adaptive Physical Education AP is an individualized program of instructions created for students with disabilities that enables success in physical education. In the context of APE, adapt means to adjust or to fit. Modifications to meet the needs of students. Now, this Very statements tells us about the meaning. What is the clear meaning of APE? In terms like adapt and to adjust or to fit a student with an disability. now, now see, uh, just keep that slide. Just keep that slide. Kusagr, keep that slide. Yes. Now here we have to understand adaptive physical education is an individualized program of instruction to create for the student with disability. Means a child who is having the challenges, the child who is suffering with the disability, each and every child is important. You cannot make a common program for all. You have to make program for individuals, the person who is suffering with the disability, what kind of the disability the child is having, what kind of the challenges the child is having, that specific disability, specific challenge has to be kept in mind before making any program for him or her, right? तो दैट enables सक्सेस इन पी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में वो बच्चा सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर पाए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एपीई adapted means to adjust or to fit modification to make the need of students. Suppose somebody is suffering with the lower limb. Now what kind of the activity the child can do? Either they can participate on the wheelchair basketball. Are you getting my point? Wheelchair basketball. So there the child, we have to modify the rules and Yes, sir. regulations for them. We have to modify the equipments for them. We have to modify the ground for them. We at the same time we have also modified the rules and regulations for them. Each and every part of that game can be modified so that the more and more people, those who are suffering, those who are having the challenges, those who are having the disability, they should also get motivated to come on the ground
to come on the physical education and sports program and participate. कई बार क्या होता है, लोग गिव अप कर देते हैं, अरे मेरे साथ तो ये इंजरी है, मैं कैसे खेल सकता हूँ, अरे मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। वो सब चीजें उनको केयर करनी है, हमको उनको उन सब चीजों से दूर ले जाना है और उनको इन्वॉल्व करना है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में, ठीक है ना। तो ये बड़ा यूनिक प्रोग्राम है जहां पे जो चैलेंज्ड लोग हैं, जो जो द पीपल दो जो आर सफरिंग, दे also should get the equal opportunity like the normal children in the society, to bring them into the normal course of society. This program plays a very important role. अभी वो एक लड़की जिसने मेडल जीता था, वो कौन सा मलिक नाम, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट मेडलिस्ट इन ओलंपिक, हर लोअर पार्ट हैज बीन पैरालाइज्ड टोटली, राइट। फिर उसकी सर दीपा मलिक। दीपा मलिक, एब्सोल्युटली। रुमिशा, वंडरफुल। अब तू फोटो खोल के रखे ना तो और भी अच्छा लगे मुझे, खैर कोई बात नहीं। तो दीपा मलिक ने वो मेडल जीता। वो मेडल कैसे जीता? सी सफर्ड विद एन एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट के बाद में क्या हुआ, सी वाज इन द हॉस्पिटल फॉर लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग ड्यूरेशन। फिर वो घर आई, घर में वो डिप्रेस होने लगी थी। उसकी जो डॉटर थी उसने फिर उसको मोटिवेट किया। मोटिवेट करने के बाद में वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लेके गई। वहां पे वो कोच से मिली, कोच ने सजेस्ट किया कि आप हैमर थ्रो, शॉर्टपट करना शुरू करो। उसके बाद में सी एस क्रिएटेड द हिस्ट्री। तो पैरा ओलंपिक्स में उसने फिर जाकर के मेडल जीता। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस एपीई प्रोग्राम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम, राइट? यस, ओवर टू कुशाग्र। Now I'm discussing aim of APE. The primary goal of adaptive physical education should be to ensure that the child is provided with physical education services that meet his/her unique needs. This statement means that every child who is disabled needs education about physical fitness, sports, and many about sports, so that he or she can play that sport in Paralympics or other and meet their unique needs. Very good. Means, what is the aim of that adaptive physical education? The primary goal of adaptive physical education is to ensure that the child provided with physical education services that meet his or her unique needs. What need an individual child is having, what he want to achieve, what he has, what kind of the dreams that child is having, that can be fulfilled with the help of this adopted physical education. कुशाग्र, वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा, शाबाश। नेक्स्ट। Now I'm going objectives one. I'm discuss objective one by one. First, individualized education program. This objective means that a consideration of the individualized education program determines the needs of child, and a adaptive program would be the safety of the student. एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर ऑब्जेक्टिव्स तो मेरा टॉपिक है। कुशाग्र आगे बढ़ गया क्या? यस सर। सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एपी तो मेरा टॉपिक है। ओके, तो एक काम करते हैं, अभी कुशाग्र को भी कर लेने दो। कितनी स्लाइड है कुशाग्र इसके अंदर? सर बस एक ही स्लाइड ऑब्जेक्टिव्स की ओके, 5 पॉइंट की। उसके बाद में फिर दीदी करेगी, ठीक है बेटा? जी या सर। कुशाग्र आप होल्ड कर लो, अभी आप Yes, होल्ड कर sir. लो बेटा, लेट द दीदी शुड डू। तो कुशाग्र के Yes. लिए जिनके पास में नोट है सारे नोट कर दो, सारे लोग उसको ताली बजा के। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट कुशाग्र, वेरी गुड। ओवर टू पूर्वी बेटा। यस सर। वेरी नाइस। सर माय स्क्रीन इज विजिबल। यस यस यस, थोड़ा बड़ा कर लो इसको। यस सर।
वेरी नाइस. अरे चला. Om Shri Sairam. वेरी गुड. Let's start discussing about objectives of adaptive physical education. So, first objective is individualized education program. It determines the need of child, and adapted program would be the safety of student. That means the child should be comfortable with the program or with the activity, and it should be safe for the child. He or she should not be he or she should not be hesitate to do that program. Very good. That activity. Very good. uh, an activity. So next is development of motor skills. Another consideration would be the development of students' motor skills. So let us see what are motor skills. Very nice. So motor skills are the actions that involve the movement of muscles in the body. They are divided into two groups. Very First, gross motor skills, which include the larger movements of arms, legs, feet, or entire body. Example, crawling, running, or jumping. So, this is an action done in our body by the muscles. So, first is gross motor skills, which are the movements which are larger in which take place in larger quantity. Like when we run, we jump, we crawl. So we need more energy to do these actions. Very good. Where the large group of muscles are involved. Motor movements means where the large muscles are involved. Very good. Next, fine motor skills, which are smaller actions such as grasping an object between thumb and a finger, using the lips and tongue to taste object. So these are smaller things like we pick up a pencil or any other thing with the help of our thumb and finger. Very nice. Now, both type of motor skills usually develop together because many activities depend on the coordination of gross and fine motor skills. Very good. Now, next objective is active participation. It ensures that each student actively participates in physical education programs at his or her own level, and that the student is integrated into the regular education program whenever possible. So it means the student should actively participate in the program or whichever activity he or his is participating. He should be happy after performing that activity and should participate with full enthusiasm and sportsman spirit. Very nice. Can I interrupt for 1 minute? Now, yes sir. हाँ, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन से पहले जो पॉइंट लिया था मोटर डेवलपमेंट. Now this motor development is very important for these children, those who are suffering, the children, those who are having the disabilities. So they have to introduce in such kind of the activities where at least they can develop that motor development, there where they can develop the motor skills, how to run, how to walk, how to stand, how to catch, how to hold. This all is simple for us, we people, normal people, but it is difficult for them. क्योंकि देखो जब हम छोटे थे तो हम लोग ये एक्टिविटीज नहीं कर पाते थे, लेकिन करते करते सारे गेम्स वगैरह में इन्वॉल्व होते होते हम इन चीजों को धीरे धीरे क्या किए, लर्न कर लिए, मास्टर्स हो गए. बट जो डिसेबल्ड लोग हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमको एक स्पेसिफिक तरीके से वो एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. ठीक है, एक्सीलेंट, आगे बढ़ो बेटा. Now, the fourth objective is self-esteem. Assisting students to develop self-esteem, further socialization, and promote sportsman spirit. So, this means students should develop self-esteem, means self-confidence, and they should be confident doing the activity or whichever program they are doing. They should be socialized, means they should be enough friend. They should be a friend between each other. They should talk with each other and share their experience of that
activity they have done, and should promote sportsmanship, should participate with full enthusiasm and happiness. Very good. One intervention. Develop self-esteem. What is the meaning of self-esteem? Believing or on your own self. अपने ऊपर भरोसा करना, है ना, अपनी काबिलियत पर भरोसा. तो जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, then they develop that self-esteem. They start believing on their own self. Further socialization. देखिए कई बार क्या होता है, जब वो ये स्ट्रगल करते हैं लोग डिसेबिलिटी के कारण, तो उनसे कई लोग इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते. But when they get involved in these activities, what happens? They get the opportunity to interact with the others, and they have the opportunity to make the friends, and that develops confidence into them. Very nice. पूर्वी बहुत बढ़िया. Next. Now, the last objective is socialization abilities. The program of APE emphasizes to develop social qualities for the best adjustment in society. Means the person who is disabled should not think that I am disabled, so no one will talk with me, no one will get friends with me. So this should not happen. They should get proper socialized, they should talk, and they should participate actively in all the activities they can. Very nice. So thank you and sign on. Very good. एक बार सारे नोट कर दो दीदी के लिए. Very nice. Very nice. So our next speaker of the day is Disha Didi, Disha Saraswat. Platform is yours, Disha ma'am. Over to you. Very nice. Sir, is my screen visible? Yes, absolutely perfect. Just make bigger. Very nice. Organization promoting adaptive physical education. Good. There are various organizations which promote adaptive physical education, like International Federation of Adapted Physical Activity, AFAPA. What is IFAPA? It encourages international cooperation in the field of physical activity for the benefit of individuals of all disabilities to promote, stimulate, and support research in the field of adapted physical activity throughout the world. Very nice. Other organizations which work under it are Special Olympic Bharat, Paralympic, and Deaf Olympic. Special Olympics Bharat. It was started by Eunice Kennedy Shriver and it came to India in 1988. It is an organization approved by National Sports Federation and Special Olympic International for the development of persons with the intellectual disabilities. It is a movement that uses sports to reform the lives of disabled. It gives training and coaching to build the interest in sports, skill perfection, communication skills, talent, and leadership abilities in intellectual disabled people. These programs help to improve the overall health and fitness of athletes by providing basic health checkups, preventive treatments, and educational information. Very good. Special Olympics Bharat strives to focus on holistic development and training that goes beyond the classrooms into the playing fields, cultural and community centers to motivate children with disabilities to join and remain in school. Like sometimes और लोग उन बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं कि आपसे कैसे हो पाएगा, तो स्पेशल ओलंपिक भारत उनको एक वजह देता है, उनको मोटिवेट करते हैं कि आपको अटेंड करना चाहिए और आप आगे भी कुछ कर सकते हैं. Very good. Can I intervene? Just one small intervention. Yes, even no age bar is there. Anybody, the person, anybody who is suffering, having some or other form of disability, they are having the different categories of disability. Everybody can participate in this Special Olympic Bharat. Yes, sir. Right? So, इसमें एज बार नहीं है. 60 साल का भी हो सकता है और 6 साल का भी हो सकता है. No age bar. They are having the specific category. दूसरा,
इसमें नॉर्मल लोग भी आके डिसेबल्ड लोगों के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, कंपटीशन नहीं करते हैं, बट दे प्ले टुगेदर, दे एक्सेल टुगेदर, राइट। और कैटेगरी के अंदर ही कंपटीशन होता है। एक 12 साल का बच्चा हो सकता है वो 40 साल के आदमी के साथ में कॉम्पीट कर रहा हो, तो उसमें केवल डिसेबिलिटी कैटेगरी है, एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। इन इंडिया we are also having this organization, and it is basically making their own place while performing a very good work in the society. Yes, Disha beta. Create role models who will inspire the children and also motivate parents into sending their children to school and to participate in sports and other extracurricular activities. Train teachers to sensitize them to needs of special children and create a group of physical education teachers from among the disabled who can work with school and community centers. अब इसमें हो रहा है टीचर्स तो कर ही रहे हैं काम, लेकिन उसी में जहां पे वो जो डिसेबल्ड लोग हैं उनमें से ही वो टीचर्स निकल रहे हैं उनके, एंड देन दे आर मोटिवेटिंग अदर्स टू प्ले, अदर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। वेरी गुड, बहुत अच्छे दिशा, शाबाश। And ensure maximum involvement of community for greater public understanding and acceptance of people with intellectual disabilities. Most of our activities are run by local volunteers. It means that अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके पेरेंट्स भी एग्री करते हैं, बट कभी कभार हमारी कम्युनिटी उस डिसीजन से डिसएग्री करती है और कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू understand the community for this. Do you know what is intellectual disability? मानसिक रूप से जो स्वस्थ नहीं रहते। केवल वही नहीं है, बाद में कई बार क्या होता है, बहुत स्लो लर्नर होते हैं। हमने किसी को कोई कमांड दिया बट ही डजंट अंडरस्टैंड, उसको कोई चीज पढ़, मतलब उसे कोई चीज याद नहीं रहती है, वो ढंग से पढ़ नहीं पाता है, ढंग से लिख नहीं पाता है, जो चीज हमने उसको बताई वो समझ नहीं पाता है। दैट काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो बी कॉल्ड comes under that kind of category. ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो काफी वास्ट है, इसीलिए मैंने बोला कि इसकी कैटेगरीज बनी हुई हैं, कौन किस कैटेगरी में फॉल करता है, एंड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी दे कैन पार्टिसिपेट इन दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यस बेटा। Ensure all Special Olympics Bharat activities, local, state, national and international, reflect the Olympic movement values, standard, ceremonies and events. Thank you, sir. हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक बार नोट्स हो जाए दीदी के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सबने बहुत बढ़िया किया आज तीनों लोगों ने। अब इसमें जो 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 ओलंपिक गेम्स में जैसे ओथ सेरेमनी होती है, जैसे पूरा जो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होता है ना, ऐसे ही स्पेशल ओलंपिक भारत का नेशनल भी होता है, इंटरनेशनल भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी टूर्नामेंट्स होते हैं, स्टेट लेवल पर भी टूर्नामेंट्स होते हैं, और जो डिसेबल्ड लोग हैं वो अपनी अपनी कैटेगरीज में जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये चीज हमको पता लग रही है तो हम अवेयर हो रहे हैं, और अवेयर हो रहे हैं तो हम कई लोगों को ये मोटिवेट कर सकते हैं। जब भी वो हमारे सामने ऐसे लोग आते हैं तो हम उनको एक दिशा दे सकते हैं जीवन को जीने की। वी कैन जस्ट गाइड देम, व्हाई डोंट यू गो एंड पार्टिसिपेट इन दिस स्पोर्ट्स, है ना। कई बार लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि हम जैसे लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो लाइकवाइज वी बिकम द एजुकेटर, लाइकवाइज वी बिकम द गाइडिंग फैक्टर, एंड गॉड नोज कि कभी पता लगा हमने किसी को ऐसा मोटिवेट कर दिया कि वो ओलंपिक में जाकर के मेडल लेके आ रहा है, लाइक मलिक, है ना। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आज तीनों लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, कुशाग्र ने बहुत अच्छा सा किया, पूर्वी ने बहुत अच्छे से किया, दिशा बेटे ने भी बहुत अच्छे से किया। कल रुमिशा दीदी का नंबर है और शिवम पारिक का नंबर है, एम आई राइट? सबको अपने अपने टॉपिक याद है? यस सर। रुमिशा दीदी, शिवम पारिक, और उसके बाद में वर्षा वास्त्री। कल ये तीन लोगों का प्रेजेंटेशन है, चौथा भी हो जाएगा तो करा देंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड। क्लोज योर आइज। दीदी शांति पाठ। अच्छा, एक बार सारे मिलकर शांति पाठ करके देखें कैसी आवाज आती है। सारे लोग माइक खोल लो, क्लोज योर आइज, देखें कैसी साउंड आता है। 1 2 3 स्टार्ट।
वेरी 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 गुड। मैं यही चेक करना चाह रहा था कि कई क्या है ना, स्लो स्लो बोलने वाले होते हैं, जैसे पूर्वी और मैं जल्दी जल्दी बोलते हैं। फिर ये कौन है, हर्षित है, भौमिक है, ये थोड़ा स्लो चलने वाले लोग हैं, तो आवाजें आगे पीछे हुई, बट स्टिल इज गुड। अच्छा लगा, मुझे भी मजा आया आज की क्लास में। ऐसे ही पार्टिसिपेट करना है, और ऐसे पार्टिसिपेट करेंगे ना तो हम लोग सारे लोग एंजॉय करेंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से सारे लोग। थैंक यू सर, सायराम सर।